होती है कुछ नैतिक काम करने की, विल टू डू समथिंग गुड। ये अपने आप में 3 तरह की हो सकती है। ये वाला जो पार्ट है ये आप लिखते हुए छोड़ भी सकते हैं, पर लिंक बनाने के लिए समझ लीजिए। लिखने के लिए वो वाला पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा आएगा, इसको समझने के लिए। When you are willing to do something good, वो जो विल है उसके भी 3 रूप हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कोई इमीडिएट फीलिंग पर बेस्ड हो, बेस्ड ऑन इमीडिएट फीलिंग्स। एक हो सकता है बेस्ड ऑन इमीडिएट और डिस्टेंट डिजायर्स। और एक हो सकता है फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। भाई तुम ठीक से छींक लो, इतना दबाओ मत अपने आप को, पता लगा ना कि बाहर आ गया उखड़ के, है ना। छींक लो अच्छे से, शर्माओ मत इतना। छींक आ रही है, इतना कस के दबाया कि बेचारी मम्मी आने लगी छींक भी। खुल के छींको, इसमें क्या दिक्कत है। वो छींकवा रहा है, आप थोड़ा छींक रहे हैं, इसमें आप कहां से जिम्मेदार। चलिए, तो 3 चीजें हो सकती हैं विल टू डू गुड। कैसे होती है? एक, इमीडिएट फीलिंग। आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक कोई देखा नीचे गिर गया, बाइक से गिरा, धम से आवाज आई और नीचे ऐसे पड़ा हुआ है, और 2-3 जगह से पिचकारियां छूट गई हैं खून की, और आपका अचानक मन हुआ हाय पता नहीं कौन इसकी हेल्प कर देते हैं। सो द इमीडिएट फीलिंग ऑफ हेल्पिंग समवन, फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम, आपने जैसे ही उसको देखा आपके इमोशंस जाग गए, आपने कहा हाय बेचारा, हाय बेचारी, इसकी हेल्प कर देते हैं। और आपने खट से उसको पानी वानी पिलाया, दवाई दिलवाई, डॉक्टर को फोन किया, पुलिस को फोन किया और हेल्प कर दी उसकी। शुभम के चेहरे पर कुछ चमक है टेढ़ी मेढ़ी, जैसी मैंने कहा बेचारी, सुनते ही उसको अचानक चेहरे भाव आया, फिर तो मैं जरूर हेल्प करने जाऊंगा, मुझे बताया जाए कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आई विल डेफिनेटली गो एंड हेल्प। उस पर आई थी, लेकिन बेचारी की एकदम बात हंसे तुम तो, उस पर भी थोड़ी सी आई थी। मैं तो जेंडर न्यूट्रल एग्जांपल देने की कोशिश में ये सब करता हूं, आप अपना मतलब निकाल लेते हो। सो कांट से अगर पूछें कि भाई कांट इसकी इथिकल वैल्यू क्या है, मॉरल वैल्यू क्या है, वो बोलता है इसकी इथिकल वैल्यू 0 है। If you help someone because your emotions made you cry maybe, and you emotively want to help him or her in a crisis situation, it doesn't have a moral value at all. It has 0 moral value. क्यों है अभी समझाएंगे। फिर कभी कभी आप ईमानदारी से देखेंगे अंदर का, थॉमस हॉब्स लगा के देखिए तो समझ में आएगा। When you help someone, almost in every such case, it can be deduced that we are helping someone to gain some benefit, maybe right now, maybe in distant future. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को तो ऐसा फील हो सकता है। इसके 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। एक तो ये कि किसी ने फोन किया कि मैं क्राइसिस में हूं, आपको अच्छे से पता है कि ये आदमी बहुत काम आने वाला है आपके, आपने यस यस टेल मी, आपने उसकी हेल्प कर दी तुरंत, और आपको पता है कि अगले 5-7 दिन में ही हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत काम का आदमी है, इसकी हेल्प करने में बहुत फायदा है। आपने कुछ कहा नहीं मुझे फायदा चाहिए, बट यू हैव ए क्लैरिटी इन माइंड कि इसकी हेल्प करने में फायदा है। और जब हम कहते हैं ना कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, तब भी आप देखेंगे अगर आप बहुत बिजी हैं, उस समय 3 फोन आए, आप उनमें से एक उठा लेंगे, 2 नहीं उठाएंगे। और किसका उठाएंगे? बहुत ध्यान से देखिए, उसका जिससे कुछ फायदा हो सकता है।
और जिससे फायदा नहीं देखा टरका देंगे, आई एम बिजी। बहुत हो तो एक मैसेज कर देंगे, आई एम बिजी फॉर नेक्स्ट 1.5 years, प्लीज कॉल मी आफ्टर दैट। क्योंकि आपको फायदा नजर ही नहीं आ रहा। आपको लग रहा है तो भिखमंगा है, मेरे पीछे पड़ जाएगा हर चीज मांगने के लिए, जैसे क्या बात करना है इससे। और व्हेन यू आर सुपर बिजी और उसी समय किसी का फोन आया बहुत ताकतवर आदमी का, सारी बिजी होने के बाद ये भाड़ में तुरंत फोन उठाएंगे, सब पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि फायदा दिख रहा है। कभी कभी दूर का फायदा दिखता है। जैसे शुभम, मान लो आपकी मम्मी से मिलने आपके पड़ोसी छोटी सी बच्ची आ जाए, जिसकी उम्र मान लेते हैं आपसे 3 साल कम है, सुंदर सी बच्ची है, सुंदर सी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत ही हम्बल है, आंटी जी आंटी जी आंटी जी आंटी जी करती है रात दिन। और आपकी मम्मी उसकी थोड़ी ज्यादा हेल्प करती है बाकी लोगों से। डिस्टेंट ऑब्जेक्टिव दिमाग में हो सकता है कि अभी तो नहीं, लेकिन 10-12 साल बाद जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा फाइनली, तब हो सकता है कि इन दोनों का ब्याह करवाएंगे। और हो सकता है पिछले 10 साल से वो ऐसा कर रही हूं। जब आप 8 के थे वो 5 की थी। वो सब बाद में उसको नलीफाई कर देते हैं, बाद में इतना चलता है, उसमें दिक्कत नहीं। भाई कह रहे हो सकता है भैया भैया कहती हो, वो सब मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो सब मैनेज हो जाएगा, उससे चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अगर मम्मी उस बच्ची की स्पेशल केयर कर रही है बाकी बच्चियों की तुलना में, तो इसका मतलब ये सिर्फ मतलब फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी है, या थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एक डिस्टेंट बेनिफिट नजर में आ रहा है कि ये कल को बहू बनेगी तो ध्यान रखेगी हमारा, बूढ़े बुढ़िया का ध्यान रखेगी। मैंने बहुत सम्मान से बूढ़े बुढ़िया बोला, आपकी भाषा में कुछ और बोलना पड़ता, पर वो ठीक नहीं लगेगा ना यहाँ पर। सो इफ यू आर हेल्पिंग समवन और डूइंग समथिंग गुड, दैट इज डायरेक्टली, इमीडिएटली or distantly in your own benefit, or you have a possibility of benefit even कि हो सकता है मुझे फायदा हो जाए, हेल्प कर देता हूं, उसको बोलते हैं इमीडिएट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की वजह से हेल्प करना। इसकी मोरल वैल्यू कितनी है? 0 है। एंड कांट से इन सिंपल टर्म्स, किसी चीज की मोरल वैल्यू सिर्फ तब है when you do your duty just for the sake of duty, निष्काम कर्म, no benefit attached, no sense of benefit present or future attached. So when you do something just for the sake of duty, आप जा रहे हैं, कोई गिरा हुआ है, आप बिना सोचे, इमोशंस की वजह से नहीं, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प समवन इन क्राइसिस। अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, फर्क ही नहीं पड़ना है आपको। यू आर हेल्पिंग समवन जस्ट बिकॉज इट इज योर ड्यूटी एंड देयर इज नथिंग एल्स इन योर माइंड। सो व्हेन यू डू समथिंग गुड just because you should do it, this is called the situation when you are doing something from goodwill, or that is doing something for the sake of your duty. तो कांट शुरू यहां से करता है, if you ask me what is good in itself, इसका सिंपल सा आंसर है goodwill. What is moral? Anything done with this goodwill just for the sake of duty